करना शुरू कर दिए। मुझे एक बंदा कहने लगा रसूलुल्लाह के जिस्म से जब रूह जुदा हो गई है मानते हैं? मैंने कहा जी मानता हूँ, पैगम्बर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने वफ़ात दी है। कहते फिर ज़िंदगी कैसे है? मैंने कहा यार एक बात ज़रा मुझे समझा दें, दिल जिस्म में हो तो बंदा ज़िंदा होता है? कहते जी हाँ। मुसलमानों आप मुझे बताएं, अगर दिल जिस्म से निकाल लें बंदा ज़िंदा रहते? बोलिए, सारे नहीं बोलते। दिल जिस्म से निकाल लें बंदा ज़िंदा रहता है? देखता है, सुनता है? बोलते नहीं है, सुनता है। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, अपने दिल को हथेली पर रखो और मुझे जवाब दो। अकल से जवाब भी देना, मोहब्बत से जवाब भी देना, दलाइल की रोशनी में देना, अपनी सिर्फ अकल पेश न करना। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की रात आसमानों पे जा रहे थे, आपने सुना भी है, पढ़ा भी है, कई बार सुना है, तो हुजूर के दिल मुबारक को निकाल के फरिश्तों ने जमजम के पानी से धोया था या नहीं धोया था? बोलिए बोलिए, बाहर के दोस्त बोले धोया था या नहीं धोया था? ये किसी सहाबी ने देखा था या हुजूर ने खुद बताया था? खुद बताया है, सहाबा को खुद बताया है। हुजूर अकेले मेराज पे गए, कोई सहाबी साथ नहीं गया था, रात का वक्त था, सारे घरों में थे, हुजूर को घरों से लेकर जिब्राइल लेकर गए थे। अच्छा मैं पूछता हूँ, हमें तो जिब्राइल ने डायरेक्ट नहीं बताया। हुजूर फरमाते हैं मेरे दिल मुबारक को ने निकाला और चाहे जमजम पे ले गए और दिल को धो रहे हैं, फरिश्ते बातें कर रहे हैं, मैं देख रहा हूं, वापस आकर इधर रख दिया है। मैं सवाल पूछता हूं, पैगंबर के सीने में दिल नहीं है, उस कैसे रहे थे? मेरा सवाल है, आप हल कर दे। पैगंबर के सीने में तो उस वक्त दिल अकदस नहीं था ना, जब धोया जा रहा था, निकाल कर जन्नती तश्त पर रखा था ना, उससे ले गए थे। हुजूर पाक के दिल अकदस को सीने में मौजूदगी नहीं है, हुजूर देख कैसे रहे हैं और फरिश्तों की बातों को सुन कैसे रहे? और ये ले जाया जा रहा है, ये ले आया जा रहा है, हुजूर कैसे देख रहे हैं, कैसे मुशाहिदा कर रहे हैं? मैंने कहा अल्लाह के बंदे, तुझे किस बंदे ने तेरे दिमाग को खराब कर दिया? पैगंबर की हयात तो इतनी कवी है, इतनी ताकतवर है, इतनी पावरफुल है कि दिल सीने में ना हो, पैगंबर फिर भी देखते और सुनते हैं। आज तो कब्र मुबारक में हुजूर अपने दिल के समेत जिंदा है। तुम्हें फिर भी इश्काल है। बाद लोग कहते हैं ना हमें ऐसे समझाओ कि समझ आ जाए, तो मेरे ख्याल में इससे ज्यादा आसान मैं कैसे समझाऊं? मैंने एक बंदे से कब्र की जिंदगी की बात की तो मुझे कहने लगा मौलाना हयातुन नबी का सवाल बंदे से कब्र में होगा। मैंने कहा आपकी बात का मतलब? नहीं हाँ ना में जवाब दें, कब्र में होगा। मैंने कहा हाँ ना में जवाब देता हूं, फिलहाल पेंडिंग। एक सवाल मुझे बताएं, आपके बच्चे कितने हैं? हाँ जी 5 बच्चे हैं। मैंने कहा शादी की थी ना? कहते हैं जी हाँ। मैंने कहा शादी का सवाल कब्र में होगा? कहते जी नहीं। मैंने कहा बीवी को छोड़ दो। क्यों रखा है? वहां तो 3 सवाल है, मन रब्बुक मन नबियुक मा दीनुक, बात खत्म। शादी की तो बात नहीं है, तुमने शादी क्यों की है, औलाद क्यों पैदा कराई है, वजह। मुझे कहते हो जो कब्र में सवाल ना उसे छोड़ दो, फिर बकरा ईद पे कुर्बानियां ज़बह करना छोड़ दो, ये कब्र में सवाल नहीं है। फिर रोजे रखना छोड़ दो, रोजों का सवाल कब्र में नहीं है। हज करना छोड़ दो, हज का सवाल कब्र में नहीं है। फिर नऊजुबिल्लाह खत्म नबुव्वत पर अकीदा रखना छोड़ दो कि वहां सवाल नबुव्वत का है, खत्म नबुव्वत का नहीं है। फिर अबू बकर सिद्दीक को पहला खलीफा मानने का भी इनकार कर दें, क्योंकि अबू बकर के पहला खलीफा होने का सवाल कब्र में नहीं है। फिर इमाम आजम अबू हनीफा की तकलीद का मामला और हार भी अपने सीने से निकाल लें, क्योंकि वहां इमाम साहब के सवाल भी नहीं है। मुझे कहने लगा ठीक है यह सवाल नहीं है, लेकिन ईमान का, दीन का, इस्लाम का, मजहब का, शरीयत का हिस्सा है। मैंने कहा हयातुन नबी का डायरेक्ट सवाल नहीं है, लेकिन यह भी दीन का अकीदा है। इस पर आपको जो है ना क्या कहते हैं, इश्काल पढ़ते हैं इस पर मामलात, और लोगों को फिर खराब करने के लिए क्या से क्या बातें मेरी समझ से बालातर है। एक अदब पैगंबर पेश कर रहा है, एक बेअदबी पेश कर रहा है, और बेअदबी पर दलील, बेअदबी पर कोई दलील ही होती है? बेअदबी तो बेदलील चीज का नाम है, बेअदबी तो बददलील चीज का नाम है, यह बादलील चीज का नाम नहीं है। शरीयत, दीन, इस्लाम, ईमान, कुरान, ये बादलील चीज का नाम है और बा नसीब चीज का नाम है। वो कहते हैं ना बा अदब बा नसीब, तो जुमला आपने नहीं सुना? बा अदब बा नसीब, और अदब बाप का करो तो बाप खुश है। नबी के लिए मैं क्या से क्या कहना शुरू